स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है कि ABC पार्टनर है फर्म में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 2:1:1 में, यानी ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है। टोटल एसेट फर्म का कितना दिया हुआ है? 8 लाख। और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है? 1,20,000 एज ऑन दैट डेट, यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकल जाएगा 8 लाख में से 1,20,000 लेस करेंगे, यानी कि 6,80,000। तो पार्टनर ए, बी और सी का कंबाइंड कैपिटल हमारा कितना निकल जाएगा? 6,80,000, ठीक है ना। ऑन 1 अप्रैल 2024 ये लोग एडमिट करते हैं डी को न्यू पार्टनर के फॉर्म में, ठीक है ना। डी अपने हिस्से का 2 लाख कैपिटल लाता है और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, वो प्रीमियम जो है ना, वो कैश में लेके आ रहा है फर्म में। लेकिन गुडविल कितना है वो हमें नहीं पता, यानी हिडन गुडविल का केस है जो हमें फाइंड आउट करना है न्यू पार्टनर कैपिटल के बेसिस में, जो उसका रेशियो के अकॉर्डिंगली दिया हुआ होगा, ठीक है, शेयर के अकॉर्डिंग। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा फर्म में ABCD का कितना दिया हुआ? 1:2:1:1, यानी कि डी न्यू पार्टनर है, उसका कितना शेयर है? 1/5। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है अबाउट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए डी के एडमिशन के समय। तो चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 66 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है पार्टनर किसका? A, B और C का कितना दिया हुआ है? 2:1:1, ठीक है। और न्यू रेशियो भी इसके साथ साथ दिया हुआ है पार्टनर A, B, C और D का कितना? 1:2:1:1, ठीक है। हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कंप्यूट करने के लिए कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। ए के केस में देखते हैं, ए का ओल्ड शेयर कितना है? 2/4 और न्यू शेयर कितना है? 1/5। बी के केस में कितना है? ओल्ड शेयर है 1/4 और न्यू है 2/5। सी के केस में ओल्ड शेयर है 1/4, ठीक है, और न्यू शेयर कितना है? 1/5। तो अगर 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। 5 2 10 - 4 दैट इज 6/20। ये कर रहा है सेक्रीफाइस हमारा पार्टनर है। नेक्स्ट पार्टनर बी के केस में भी देखें तो 5 4 का एलसीएम 20 होगा हमारा। 5 1 5 और 4 2 8, यानी कि -3/20 पार्टनर बी कर रहा है गेन। सी के केस में 4 5 20, 5 1 5, 4 1 4, यानी कि 1/20 पार्टनर सी भी कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ए बी सी में अगर हम चेक करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा किसका आएगा? पार्टनर ए और सी का कितना आ जाएगा? 6:1, ठीक है, ये आ गया। अब हमने हिडन गुडविल कंप्यूट करना है, हिडन गुडविल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा डी का शेयर कितना है? डी शेयर ऑफ कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा? कितने शेयर के लिए? फॉर 1/5 शेयर के लिए, ये होगा 2 लाख, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितना आएगा फर्म का? टोटल कैपिटल आएगा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर दैट इज 10 लाख। 10 लाख आ गया, ठीक है। अब इसके साथ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल लेना है। एक्चुअल कैपिटल कितना एम्प्लॉयड किया गया पार्टनर्स के द्वारा, एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा। तो टोटल एसेट जो हमारा दिया हुआ था, इससे हमने आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस कर देना है, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आएगा 8 लाख माइनस 1,20,000 दैट इज 6,80,000 आ गया हमारा। तो हिडन गुडविल हमारा कैसा निकलेगा? ये निकलेगा टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल से हमने लेस करना है एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल। टोटल कैपिटल हमने कितना कंप्यूट कर रखा था? 10 लाख। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा? 6,80,000। इसमें हमने जोड़ देना है न्यू पार्टनर का कैपिटल को भी, 1,20,000 को, ठीक है। वैल्यू कितना आएगा हमारा? वैल्यू आ जाएगा 10 लाख माइनस 8,80,000 दैट इज 1,20,000। तो पूरे फर्म का गुडविल आ गया हमारा 1,20,000। तो डी का शेयर कितना होगा? डी का शेयर होगा 1,20,000 इंटू 1/5 दैट इज 24,000, ठीक है। और एक पार्टनर हमारा गेन कर रहा था, यानी कि बी का भी शेयर ऑफ गुडविल हमने निकालना होगा। कितना होगा? ये होगा 1,20,000 इंटू 3/20, कितना हो जाएगा? ये होगा 18,000, ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्री पास कर लेना है। तो सबसे पहला एंट्री हमने पास करना है, फर्म में न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल भी लेके आ रहा है वो, और अपने हिस्से का गुडविल भी लेके आ रहा है। टू डीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल है? कैपिटल है उसका 2 लाख, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोला रहा है फर्म में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना? 24,000। टोटल कितना हो जाएगा? 2,24,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जो होगा हमारा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के अमंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 24,000। एक पार्टनर हमारा गेन भी कर रहा है, तो वो जितना गेन कर रहा है ना उसके रिस्पेक्टिवली वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को वो भी कंपनसेट करेगा। तो क्या होगा हमारा बी का भी कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर देना है, कितने से 18,000 से, ठीक है। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि टू एज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना चला जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे जाएगा ये, यानी 6/7 और 1/7 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 42,000, ठीक है। यानी कि 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/7 वैल्यू कितना आएगा 36,000। लाइकली 42,000 इंटू 1/7 वैल्यू कितना आएगा 6,000। हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 66 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। इसमें मेंशन है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी हमारा ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो पे, और उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2022 के एंड पे, ठीक है। क्या है, लायबिलिटी साइड हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है 80,000 का, रिजर्व का बैलेंस है 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिया हुआ है 40,000 है, कैपिटल अकाउंट स्टूड कर रहा है एक्स का 2,70,000 और वाई का 1,60,000। एसेट साइड की ओर बात की जाए तो क्या देखते हैं हम लोग, कैश एट बैंक है हमारा 20,000, डेटर है हमारा 70,000, स्टॉक स्टूड कर रहा है 1,80,000 पे, मशीनरी का वैल्यू 3,50,000 है, गुडविल का बैलेंस हमारा दिया हुआ है कितना 30,000, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को जेड एडमिट होता है न्यू पार्टनर, ठीक है ना, न्यू पार्टनर जेड एडमिट हो रहा है। इसके रिगार्डिंग डायरेक्टली नहीं बोला है, यानी देखते हैं कि जेड अपना शेयर एक्वायर कर कैसे रहा है। एक्स सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, एक्स अपने हिस्से का 1/3 शेयर दे रहा है जेड को, और वाई अपने हिस्से का 1/4 शेयर दे रहा है जेड को। जेड ब्रिंग करता है 3,60,000 अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन ये नहीं बोला है कि अपने हिस्से का कोई गुडविल लेके आ रहा है। तो गुडविल सबसे पहले हमने कंप्यूट कर लेना है, ठीक है। हिडन गुडविल को हमने निकाल लेना है न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, और इसे हमने पास कर देना है उसके करंट अकाउंट से, ठीक है। तो हमने जर्नल एंट्री पास करना है गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है या रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ना, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कैपिटल में, न्यू पार्टनर कैपिटल को छोड़ के एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल में हमने इसे ऐड कर देना है, और जो वैल्यू ऑफ गुडविल है इसे राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल पे चार्ज करके, तब हमारा पार्टनर्स का कैपिटल निकल जाएगा। टोटल कैपिटल हम कंप्यूट कर लेंगे न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, और दोनों का नेट इफेक्ट हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल, और इस गुडविल के बेसिस पे हमने जो न्यू पार्टनर है उसके हिस्से का गुडविल निकाल लेना है, उसके बाद उसके करंट अकाउंट से हमने ट्रीटमेंट को पास कर देना है। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करके निकालना और न्यू रेशियो। तो ओल्ड शेयर हमारा दिया हुआ है एक्स और वाई का, ओल्ड रेशियो पार्टनर एक्स और वाई का कितना दिया हुआ है 3:2, ठीक है। न्यू पार्टनर जेड जो है वो एक्वायर कर रहा है शेयर किससे, पार्टनर एक्स से, कितना, एक्स का शेयर है 3/5 और इसके हिस्से का 1/3 ले रहा है जेड, यानी कितना 3/15 ये ले रहा है कौन, पार्टनर जेड। लाइकली जेड एक्वायर कर रहा है शेयर किससे, फ्रॉम पार्टनर वाई से, कितना, वाई का शेयर है 2/5 और इसके हिस्से का 1/4 वो ले रहा है, यानी आ रहा है 2/20, ठीक है। तो अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बात करें पार्टनर एक्स और वाई का, तो कितना आएगा 3/15 = 2/20, ठीक है। अगर हम एलसीएम ले ले 15 और 20 का तो वैल्यू आता है 60, 15 4 जा 4 3 जा 12, 20 से 3 टाइम्स में तो कितना आएगा 12:6, ठीक है। कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा है 6 है, तो वैल्यू कितना आएगा 2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा निकल गया एक्स और वाई का 2:1। अब हम लोग बात करेंगे न्यू पीएसआर के बारे में, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स, एक्स का पुराना शेयर था, ठीक है 3/5, अपने शेयर में से 3/15 वो जेड को दे दिया है, तो रिमेनिंग कितना बचा 5, 15 का एलसीएम 15 होगा, 5 से 3 टाइम्स में तो 9 - 3 दैट इज 6/15 बच गया किसका, एक्स का, और ये हुआ उसका न्यू शेयर। उसी तरीका से न्यू पीएसआर का अगर हम लोग बात करें पार्टनर वाई का, तो वाई का ओल्ड शेयर था 2/5 और ये अपने शेयर का 2/20 शेयर कंपनसेट करता है जेड को, तो 5 और 20 का एलसीएम 20 आता है हमारा, 5 से 4 टाइम्स में तो 4 2 जा 8 - 2 दैट इज 6/20, ठीक है। और जेड का शेयर कितना होगा, तो जेड का शेयर होगा कंबाइंड सैक्रिफिकेशन ऑफ पार्टनर या सरेंडर वैल्यू ऑफ पार्टनर एक्स और वाई, यानी कि 3/15 + 2/20 कितना हो जाएगा 60, वैल्यू आएगा 15 4 जा तो 3 4 जा 12 प्लस 23 टाइम्स में 3 2 जा 6 दैट इज 18/60, ठीक है, ये आ गया।
तो हमारा न्यू PSR कितना आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर X, Y और Z, ये आ जाएगा 6/15 इस टू 6/20 इस टू 18/60। ठीक है, अगर हम एलसीएम ले 15, 20 और 60 का, तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 15 से 4 टाइम्स में 60 आएगा, तो 4 6 जा 24। ठीक है, 20 से 3 टाइम्स में, तो 6 3 जा 18, और 60 से 1 टाइम्स में, यानी कि 24:18:18। ठीक है, अब ये हमारा शेयर आ गया कितना, 24:18:18। कॉमन फैक्टर हमारा 6 है, 6 से डिवाइड करें 24 को, तो वैल्यू आएगा 4:3:3। ठीक है, अब आगे हमने हिडन गुडविल को कंप्यूट कर लेना है। हिडन गुडविल हमने कंप्यूट करके निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम Z के कैपिटल के बेसिस पे पूरे फर्म का कैपिटल निकालते हैं। Z शेयर ऑफ कैपिटल, कितने शेयर के लिए वो फर्म में आया है, 3/10 शेयर के लिए। फॉर 3/10 शेयर कितना है, 3,60,000। ठीक है, कितना, 3,60,000। तो टोटल कैपिटल हमारा आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना आएगा, 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर, यानी कि 12 लाख। आगे हमारा 12 लाख। ठीक है, अब हमने निकालना है कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ X, Y और Z। ठीक है, और इस पे हमने ऐड कर देना है क्या क्या, इस पे हमने ऐड करना है जो रिजर्व का वैल्यू दिया हुआ है, PL का क्रेडिट बैलेंस जो दिया हुआ है, और गुडविल जो एसेट साइड दिया हुआ है उसे हमने राइट ऑफ कर लेना है। तो वैल्यू हमारा कितना कितना आ जाएगा, वैल्यू आएगा कैपिटल का 2,70,000, X का, Y का 1,60,000, Z का आएगा 3,60,000। ठीक है, एक रिजर्व हमारा दिया हुआ है जिसका वैल्यू कितना है 1 लाख। PL का बैलेंस कितना है हमारा 40,000 दिया हुआ है, और एक वैल्यू हमारा दिया हुआ है 30,000 गुडविल का जो कंप्यूट करके मेंशन है। तो टोटल वैल्यू हमारा कितना आ जाता है, 2,70,000 प्लस 1,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 माइनस 30,000। ठीक है, तो सभी का वैल्यू का अगर हम कंप्यूट करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है, 9 लाख। 9 लाख आ गया। अब हमने गुडविल कंप्यूट कर लेना है। तो हिडन गुडविल हमारा कितना आएगा, हिडन गुडविल कंबाइंड कैपिटल जो हमने टोटल कैपिटल निकाला था फर्म का, कितना निकाला था, 12 लाख। इससे लेस करना हमारा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर इंक्लूडिंग, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था, यानी कि 9 लाख। वैल्यू कितना आएगा, 3 लाख। 3 लाख पूरे फर्म का गुडविल अगर आता है तो Z का शेयर कितना होगा, Z शेयर ऑफ गुडविल वो कितना आएगा, 3 लाख। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर दैट इज 90,000। ठीक है, अब हमने जर्नल एंट्री पास कर देना है। तो न्यू पार्टनर का मेंशन नहीं है कि वो अपने हिस्से का प्रीमियम कैश में ला रहा है कि नहीं, तो डायरेक्टली हम उसके करंट अकाउंट से ट्रीटमेंट को पास कर देंगे। Z's करंट अकाउंट डेबिट कितना, 90,000 टू X का कैपिटल अकाउंट टू Y का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी 2/3 और 1/3। तो 2/3 इंटू 90,000 वैल्यू आएगा हमारा 60,000, और 1/3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 90,000 वैल्यू कितना आएगा, 30,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है।